हम उसको वापस लेके आए, इतना आप पूछ के बताओ। तो उसने मुझे मना किया, नो, आज नहीं लेके आओ। तो अच्छा, मैंने इतना सा टाइप कर दिया कि नो, ही सेइंग नो, आज आप उसको लेके नहीं आओ, नॉट टुडे, नॉट टुडे। राइट। फिर ज्यादा हमारी बात नहीं हो पाई। और नेक्स्ट डे वो फैमिली का जो ब्रदर था वो पहुंचा, फिर उसको घर लेके आए, घर रहा वो, और वो चला गया। ओके, हाँ। फिर मैंने फिर से पूछा, मैंने बोला जब तुम जाने वाले थे तो क्यों बोला हॉस्पिटल में रहना है। उसके चले जाने के बाद भी आप उससे कनेक्ट हो पाए हाँ, सोल से? हाँ, एनर्जी है। देखो मेरे अंदर ओके, क्या है, मेरे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है, एनर्जी, एनर्जी है ना। राइट। तो जैसे ही हमारा ये फिजिकल बॉडी आप ड्रॉप करते हो, एनर्जी विल रिमेन, रहती है ना। अच्छा, वो तो पहले भी थी। ओके, तो फिर उसने क्या हाँ, जवाब फिर दिया? उसने मैंने उससे पूछा, मैंने बोला अगर तुम्हारी इतनी कंडीशन खराब थी, पहला सवाल ये, क्यों एक दिन और हॉस्पिटल में रहा, है ना। पूरा उसने 24 आवर्स का सर्कल पूरा किया। और हमको पहले बताते, कुछ और करते तेरे साथ। तो उसने बोला था इट वॉज द टाइम टू गो, मतलब जाने का मेरा समय आ गया था, लेकिन अगर मुझे घर ले आते ना, मैं जल्दी चला जाता। और आई वॉज वेटिंग, वो घर में जो उनका बेटा है ना, शायद अभिषेक, उसका वो वेट कर रहा था। तो वो उनका बेटा आया, हॉस्पिटल गया, उसको लेके आया, उसके बाद वो गया। ओके, मतलब अगर हमें एनिमल रोकते हैं ना, अगर मैं बिजी शेड्यूल था ना, तो उसमें भी किसी एनिमल, वो एनिमल का हाथ था कि वो इतना बिजी रहे कि मेरे से पूरी बात ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बायोस्कोप में आज खास पॉडकास्ट होने जा रहा है। ये पॉडकास्ट खास इसलिए है क्योंकि मैं कम्युनिकेशन की बात करने वाला हूँ। अरे भाई, कम्युनिकेशन में खास क्या है? इसके रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। हम जानते हैं कि अगर जॉब करनी हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेसमैन हो, हाउसवाइफ हो, लेकिन एक कम्युनिकेशन प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो बात है, उसका मैसेज है, वो प्रॉपरली सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ये तो हम इंसानों की बात है। अगर मैं ये कहूं कि किसी एनिमल के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो आप क्या सोचोगे? अरे भाई, एनिमल के साथ कम्युनिकेशन कैसे करें? चलो ठीक है, पेट है, उसको हमारे ऊपर प्यार है, हम उसको भी बहुत सारा प्यार करते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज, उसकी सारी जरूरतें हम कैसे समझें? आपके घर में जो पेट है, वो आपके और आपकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वो अपने भी भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी सारी जानकारी रखते हैं। तो आज हमारे पास जो पेट है, वो क्या क्या जानते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे एक एनिमल कम्युनिकेटर से, जिनका नाम है सोनल छाबरिया जी। तो चलिए बातचीत करते हैं सोनल जी से और जानते हैं कि भाई हमारे पेट हमारे बारे में क्या क्या जानते हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं सोनल जी से। सोनल जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत थैंक यू, बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू। सर, मैंने जो मैम, जो पहले ये मैंने सुना कि भाई हम्म। एनिमल कम्युनिकेशन, ये तो मतलब पूरा दिमाग घूम जाए ऐसी बात थी। समझ में नहीं आ रहा हम्म। था कि मैं इसको कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन आपके दूसरे वीडियोस देखे तो पता चला कि भाई आप पेट्स को, आप एनिमल्स को, चाहे बर्ड हो या छोटे एनिमल्स हो, कुत्ते, बिल्ली या कोई भी एनिमल हो, आप उसको बहुत अच्छे से उनको समझते हो, उनकी लैंग्वेज समझते हो। तो सबसे पहले तो आप जो काम कर रहे हो एनिमल कम्युनिकेटर, वो क्या होता है, इसके बारे में हमें बताइए। यस, आई एम टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेटर। ओके। हाँ। तो टेलीपैथी क्या होता है, इट इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम्म, हर एक कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे माँ बच्चे की लैंग्वेज समझती है, बच्चे अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज समझते हैं, हमारे खास फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं, उनसे लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। अगर वो उदास है तो आप पूछोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि समथिंग इज रॉन्ग विद दैट माय वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। तो इसी तरह से टेलीपैथी इज अ टू वे कन्वर्सेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हम्म। which happens through emotions, feelings and thoughts. और इंटेंशन शुड बी वेरी मच क्लियर। मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये पहली बार सुन रहा हूँ, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है, हम्म। नॉन वर्बल हो रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा है लेकिन हम्म। सब कुछ समझ रहे हैं, हाँ। दोनों तरफ के लोग। तो ये जो एनिमल
कम्युनिकेशन की जो बात है, ये आपकी इनबिल्ट स्किल है या आपने इसको कहीं पे सीखा है? ये मैंने सीखा है। अच्छा, हाँ, ये तो मैंने इसके सीखा है। स्कूल कॉलेजेस भी है, मतलब इसके ट्यूशन क्लासेस भी है? वर्कशॉप्स होते हैं। वर्कशॉप्स होते हैं, वर्कशॉप्स ओके, होते हैं, हाँ। इसके ओके। वर्कशॉप्स होते हैं। तो मैंने वहाँ से ट्रेनिंग लिया है। आफ्टर द ट्रेनिंग हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, डेली किसी एक एनिमल से बात करते रहेंगे, तो देन इट इज़ अ फ्री फ्लो। You can also do it easily. We can talk to this plant also. हम इस प्लांट के साथ भी बात कर हाँ सकते हैं, जी, ऐसा हाँ। आपका कहना जी है? हाँ, आई एम नेचर एंड एनिमल कम्युनिकेटर। अच्छा, सिर्फ एनिमल नहीं, आप हाँ, नेचर कम्युनिकेटर भी है। यस, 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 हाँ। ओह माय गॉड! मतलब ये पहली बार सुना। हाँ, हम जीव दया में मानते हैं। हुँ, हम ये भी मानते हैं कि भई जो ट्री है उसको काटना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। क्योंकि उसमें भी जीव है, वो भी ग्रो करते हैं, वो हमारे लिए इतने सारे फ़ायदे देते हैं। हुँ, लेकिन उनसे बातचीत करना, हुँ, ये थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ, अगर म्यूज़िक थेरेपी दो तो पौधे अच्छे ग्रो करते हैं, ऐसा कहीं सुना है, पढ़ा है। हुँ। आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, छोटी-सी चीज़ आप ये पौधों के बारे में भी बता दीजिए। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच नेचुरल। एक्चुअली क्या है, अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतने डेवलपमेंट्स हो गए ना, तो हमें नेचर से रिलेटेड जो इजीली मिल रहा है ना, फ्री फ्लोइंग है, बाय डिफॉल्ट विच वी आर गेटिंग, वो चीज है ना, हमारे जहन से लुप्त हो गई है सही। अगर आप आज अपने नानी या दादी जी से बात करेंगे ना, तो शी वॉज टॉकिंग विद द एनिमल्स। पौधों को पानी डालते डालते वो बात करते ही थे, और वो पौधा रिस्पॉन्ड करता ही था। तो इट इज वेरी मच नेचुरल। आप आज ट्राई करिए, जो भी सुन रहे हैं ना वो आप ट्राई करिए। आपके घर में तुलसी तो है ही, तो उसको पानी डालते डालते हैं ना, आप उसको कुछ कहिए कि ये पत्ता सूख रहा है, ये कैसे हरा होगा, कब इतना खिलोगे, क्यों मुरझाया हुआ है। आप देखो, 3 दिन के अंदर अंदर उसमें डिफरेंस आएगा। मतलब अपना मानो तो सही, ओके, मान के बोलो तो सही। ओके, तो जैसे ही हम बोलेंगे ना, वो रिस्पॉन्ड करेगा। हम क्या है, एक ड्यूटी है, पानी डाल के चले गए। आप ओके, उसको देखो, एडोर करो, उसके पत्ते कैसे हैं, फूल कैसे हैं। ओके, तो दैट प्लांट विल रिस्पॉन्ड। ओके। सो ये तो हाँ, हाँ, हमें जब कोई प्लांट ग्रो नहीं करता, थोड़ा दुःख होता है कि भई हम्म, थोड़ा फर्टिलाइज़र डालो, हाँ, खातर-वातर हाँ, डालो हाँ, तो अच्छा होगा। इससे हम्म, ज़्यादा तो हम जानते नहीं, हमारी फीलिंग्स होती है हाँ, कि अगर पौधा है इसमें से अगर गुलाब के फूल आ जाए, हम्म, आ नहीं रहे, हाँ, आए तो अच्छा है, हाँ। हमको अच्छा आप लगेगा। प्यार से एक बार बोलिए उससे, जैसे बच्चे को नहीं बोलते, बच्चा हमारा अगर हमें कुछ कराना है, पढ़ नहीं रहा है, तो बेटा कर ना, क्यों नहीं कर रहा है। ऐसे ही आप उससे भी बात करोगे ना कि क्या बात है, क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग। या तो मुझे बताओ, एक इंट्यूशन दो कि व्हाट कैन आई डू विद यू। या तो उसको बोलो कि कितना अच्छा है, आप कल आपके अंदर 2 फूल आए तो ओके। यू कैन ट्राई दैट। ओके, तो जिस तरीके से एक बच्चे के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, हाँ, सेम उसी तरीके से पौधे के साथ होता है। हाँ, अगर हम उसको बोलेंगे हम्म, पौधा हो या एनिमल, कि आप हमें बताओ क्या है, हम्म। तो क्या हमें वो चीज़ फ़ील होगी कि वो क्या कहना चाहता है? हमारे 6 सेंस है, ओके, तो किसी भी एक सेंस से हमें मैसेज मिल सकता है। एक होता है गट फीलिंग, जिसको या हम इंट्यूशन कहते हैं, एग्ज़ैक्टली। इंस्टिंक्ट कहते हैं। हुँ, तो वो बहुत ही नेचुरल है। हुँ, जैसे अ, आप किसी से बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हो, किसी से डील कर रहे हो, किसी पर्सन से, तो वो बंदे ने आपको कुछ कहा, तो किसी पे ना तुरंत यकीन आ जाता है, ओके डील डन। एट ए मोमेंट यू डिसाइड एंड कंटिन्यू। और कोई बंदा बहुत ज्यादा आपको इम्प्रेस कर रहा है, आपको अच्छा। प्रॉफिटेबल भी लग रहा है, लेकिन आप उसको मना करके चले आओगे कि नहीं, हुँ, आई विल थिंक अबाउट इट, वी विल टॉक लेटर ऑन। इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हाँ, हैं। तो वो हाँ, क्या है, वो जो अंदर होता है ना, इंट्यूशन, वो यस। इंट्यूशन आ ही जाता है, हर जगह है, हर जगह है। अच्छा, अगर आपको आप यहाँ मेरे से बात कर रहे हैं, हुँ, अगर आपका बच्चा बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो ना, आपको याद करेगा, तो आपको एक बार उसका थॉट जरूर आ जाएगा। आप हुँ। रिलेट नहीं कर पाओगे। अगर मम्मी आपकी कहीं पे भी बैठी हुई याद कर रही होगी ना, आपको एक बार तो मेरे से बात करते करते उनकी याद आ जाएगी। तो हाँ, बात तो सही वो है। हमें बिलीव करना होता है, कई बार विजन दिखते हैं। ओके। हाँ, जब हम बात करते हैं ना मिसिंग केसेस में, हुँ, तो हम उनको बोलते हैं कि गिव मी रिमोट व्यू। हुँ, मतलब हमको रिमोट दो तुम्हारे व्यू का। जैसे अच्छा। मोबाइल का अरे हम रिमोट से वाह! करते हैं ना, हमको रिमोट दो, तो अच्छा, वो दिखाते हैं।
वो दिखाते हैं। ओह माय हाँ, कई गॉड! बार फीलिंग होती है, कई बार थॉट आता है, लेकिन जो फर्स्ट थॉट है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, दैट इज करेक्ट आंसर। वो जो विजुअल आपको दिखाते हैं, जो हम्म। विजन आपको दिखाते हैं एनिमल, वो देखने के लिए आपको आंखें बंद करनी पड़ती नहीं है या नहीं खुली नहीं, आंखों से भी आप खुली फील कर आंखों सकते से हैं? फील कर सकते हैं, खुली आंखों से फील कर सकते हैं। कई बार एक एक चीज है ना, हर कोई रिलेट करेगा। हम ड्राइव करते हैं, हम्म, कई बार अचानक से है ना, हम कॉशियस हो जाते हैं, ड्राइव करते करते थोड़ा ध्यान से चलाए, फिर इधर उधर देखते हैं ना कि हाँ सही में कोई बड़ी गाड़ी थी या कुछ हो जाता, हाँ। तो उसके लिए आप आंखें बंद नहीं करते हो। हम्म, हमारे अंदर जो है ना, वो तो सृष्टि में भगवान ने सबको दिया ही है, बस मानने की जरूरत है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि अ, हमारे साथ गलत हुआ या खराब हो रहा है, लेकिन हमारे साथ अच्छा कितना हो रहा है, हमारे अंदर कितने इंट्यूशन है, हम्म, ऊपर वाले ने क्या क्या भेजा है हमारे अंदर, वो हम भूल जाते हैं। हाँ, हम नेगेटिव हम्म। थॉट में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं मैम, हम्म। कि हम हमारे अंदर के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो हमारी खूबियां हैं, हम्म। उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ। हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अच्छा, ये अभी तक विश्वास तो हो नहीं रहा है, फिर भी मैं आपसे बातचीत तो कर ही रहा हूँ अभी भी। आपने जो बताया, अच्छा, आजकल ये बहुत चल रहा है, मुझे बीच में थोड़ा पूछने का मन हो रहा है कि हम्म। भाई ये लोग बोलते हैं कि भाई खुद का बिजनेस करो, खुद का ये करो, वो हम्म। करो। क्या एनिमल हमें उसके बारे में बता सकते हैं कि अगर मैं ये बिजनेस करूं, कई बार हमें ऐसा होता है अंदर से कि यार करूंगा तो सही, लेकिन अंदर अंदर होता है कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं निकल तो पड़ा हूं, लेकिन रास्ता कहाँ है मालूम नहीं है। तो ऐसे मामलों में एनिमल या पेड़ पौधे कुछ भी, जस्ट हम्म। मेरा एक मुझे विचार आया आपसे बात करते करते, क्या ऐसा कोई गाइडलाइन उनसे मिल सकती है, या वो उनका जो एक पावरफुल जो नेचुरल हो है, उससे हमें कुछ ऐसा पता चल सकता है कि वो हमें बताए? बिल्कुल पता चल सकता है। अहमदाबाद का ही अभी मैंने कंसल्टेशन लिया था। मुझे फैमिली के बाकी मेंबर्स का तो नाम नहीं है, लेकिन जो फैमिली के मेल मेंबर है ना, उनका नाम शायद विनोद भाई था। ठीक है? तो उन्होंने बोला कुछ ही बिज़नेस के बारे में। तो मैंने पूछा, मतलब तो एनिमल ने जैसे ही उन्होंने पूछा ना, तो एनिमल का मैसेज आया कि ही इज वेरी मच स्किल्ड पर्सन, मैं बिजनेस को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, उगरानी करने वाला काम, हाँ, मीन्स रिकवरी। रिकवरी में वो नहीं कर पाएंगे, कि अगर रिकवरी के लिए उनको है ना फैमिली मेंबर रखना पड़ेगा। डोंट ट्रस्ट इन योर पार्टनर, और किसी और बंदे को रखोगे तो वो नहीं होगा, बिकॉज ही इज अ पर्सन जो किसी से मांग नहीं सकता है। ओके। तो उसने इतना भी सजेशन किया कि आप सब करो जो कर सकते हो, लेकिन ये मनी मैनेजमेंट है ना, वो अपनी फैमिली के किसी और किसी और को दो। क्या बात है! तो इस तरह से वो जनरल मैसेज देते हैं, लेकिन इट इज सो मतलब वो क्लियर। हाँ, 100% वो एंड लागू भी पड़ देवर सकता है। लाइक दैट, कि अरे हाँ ये सही है, सही, हाँ हाँ मैम सही है, मैं सही हूँ। अ, मतलब मैं अभी भी ये जैसे ही हाँ। बातचीत हो रही है, आप जो बोल रहे हैं, मेरे तो हम्म। विश्वास हो ही नहीं रहा, हम्म। लेकिन इट इज फैक्ट। आप बोल रहे आपको। हो तो डेफिनेटली वो होगा ही, हम्म। क्योंकि हमने कभी इस दुनिया के बारे में जानने की कोशिश नहीं की हम्म। है। एनिमल की जो दुनिया है, पेड़ पौधों की जो दुनिया है, उसके बारे में अगर लोग जानने की कोशिश करें, तो शायद उनके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर उनको मिल सकते हैं, मिल सकते जहाँ पे हैं, हाँ। कंफ्यूजन है हम्म। वो क्लियर ये होगा। अभी आपने अगर देखा होगा ना, लास्ट 10 ईयर से जो लहर चल रही है ना, हाँ, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। हमारा मतलब जहाँ से हमने शुरू किया था। पुरातन हाँ, काल से जो जो एग्जैक्टली। पद्धतियां हम्म, करते आ रहे थे ना, जैसे योगा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है। एग्जैक्टली। आप देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग यूथ है, वो किसी चीज में लगे हुए हैं। दे हम्म, आर बिकमिंग स्पिरिचुअल, बिकॉज दे नो। हम्म, आजकल के जनरेशन में डेवलपमेंट को साइड में रख के जब ये ऑप्ट करते हैं ना, हम्म। तो चीजें आगे बढ़ती है। अब आप देखिए, पहले न्यूट्रिशनिस्ट का नाम सुना था, हाँ, न्यूट्रिशनिस्ट। डाइटिशियन, इतने एग्जैक्टली। सारे हैं ना, और सबकी दुकानें चल रही है। सही बात सबकी चल रही है, है। क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। ओके। हाँ, आयुर्वेद पे मानने लगे हैं, बिल्कुल। होम्योपैथी पे मानने लगे हैं। तो वो जो एक लहर उठी थी ना डेवलपमेंट के नाम पे, और सब कुछ टेक्नोलॉजी के नाम टेक्नोलॉजी पर, के नाम राइट पे, राइट राइट। तो लोग उसके साथ साथ में है ना, स्पिरिचुअलिटी और वो नेचुरल जो चीजें पुरातन हैं। चीजें है ना, उनको लेते हुए चल रहे हैं। तो वो ओके। हो ही रहा है अब। आज आजकल के युवाओं में
कभी कभी कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है। युवा क्या, बड़ों में भी होता है, हम्म भाई घर चलाना है, हम्म संसार चलाना है। हम्म तो इसमें कोई गाइडलाइन मिल सकती है? सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, धंधे की बात नहीं है। हम्म संसार ऐसी चीज है जहाँ पे कोई भी दुख आ सकता है, सही है। ठीक है। हाँ। तो आपने इतने सारे कम्युनिकेशन किए हैं इतने पेट्स के साथ, नेचर के साथ, तो क्या वो हिंट भी वो देते कि, या फिर वो क्लियर मैसेज देते कि भाई आपके अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें आप ऐसे की जगह ऐसा रास्ता अपनाओ? 100% देते हैं और हर कोई कर सकता है। आप जस्ट ओके। बिलीव करिए। आप देखिए, आप चाहे आप है ना ऊपर बादलों से भी बात कर सकते हैं। सपोज एक इमेजिन करिए, कोई नया प्रोजेक्ट है, आपको लेना है, करना है, तो मन में एक अपना प्लानिंग करके गिव द मैसेज कि ये बादल है ना, आपको जवाब देना है। अब यू विल गिव मी द इंट्यूशन, और वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू, मतलब मैं जो भी करने वाला हूँ ना, वो आपके हिसाब से ही होगा। फिर देखो वो कैसे आपको ड्राइव करते हैं। विश्वास तो करिए। क्या एक बात है। पौधे पे विश्वास करिए, नेचर पे विश्वास देखो, करिए। पृथ्वी हम्म, तक की तो हाँ। बात ठीक थी कि हम्म। एनिमल और पौधे, यहाँ पे है, आपने तो बादलों की भी बात कर ली। हाँ, बादलों की देखिए। लेकिन नहीं, डेफिनेटली हाँ। जब आपका ये पूरी आपकी लाइफ जर्नी इस तरीके से रही है, आपने ये शुरू जो किया, अच्छा ये बीच में एक पूछता हूँ, हम्म। शुरू कब से किया? देखिए, मेरे यहाँ पे कैट हम लेके आए थे, 2 ढाई साल हो गए। अच्छा। फिर उसके साथ एक कुछ ऐसा हादसा हुआ। उसकी क्रिटिकल बहुत ज्यादा कंडीशन हो गई थी। ओके। हाँ। तो उस वक्त एक मन में ऐसा आया कि एक जीव को हम घर लाए हैं, मेरी जिम्मेदारी है। मेरी नेग्लिजेंस की वजह से उसकी हालत मरने जैसी हो गई। तो उसकी जबान मैं क्यों नहीं समझ सकती हूँ? मुझे सीखना चाहिए। फिर ओके। मैंने बहुत स्टडी किया, सर्वे किया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या मैंने स्टडीज किया। फिर मुझे पता चला कि ये एनिमल कम्युनिकेटर जैसा भी कुछ होता है। यकीन नहीं था, ऐसे कैसे? यकीन नहीं था। फिर भी ढूंढा कोई एक बेस्ट जो करवाते हैं कई सालों से। उनसे कांटेक्ट किया, सीख लिया। वही ड्यूरिंग द सेशन, तो फर्स्ट सेशन में ही एक ऐसा जब उन्होंने कुछ बोला ना, बात करके बताओ, और जब बता रहे थे ना, आई वाज फीलिंग कि अरे आई एम क्रिएटिंग स्टोरी। एक मन में वो होता है कि आई एम सही बात है। क्रिएटिंग स्टोरी। लेकिन जब सामने जिनका पेट है उन्होंने वैलिडेट किया, तो हाँ कि नहीं मैं सही हूँ। नहीं, ऐसी ऐसी बातें मेरे मुंह से निकल रही है ना, और मन में बैक ऑफ द माइंड पता है क्या चल रहा है? आई एम क्रिएटिंग स्टोरी। ये क्या बोल Yeah. रही हूँ? किसी की फैमिली के लिए, किसी के हाँ। लिए, किसी के इमोशंस के लिए, व्हाट आई एम सेइंग। मतलब हम्म, बोल रही हूँ, डाउट हाँ। है, और बैक बैक ऑफ ऑफ द द माइंड माइंड एक वो चल रहा सब है, कुछ सच ही द्वंद निकल चल रहा रहा है। लेकिन वो है। जब वहां जाके वहां से यस यस आने लगा ना, तो हमें लगा हम्म, कि हाँ ठीक है। फिर थोड़ा हमने और प्रैक्टिस करके फिर छोड़ दिया कि ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे, फ्रेंड्स फैमिली का करके छोड़ दिया। फिर एक बार है ना, मेरा दूसरा कैट है जिंजर, वो खो गया, मतलब हमारा रात को दरवाजा खुला रह गया। ओ, हाँ। तो उस वक्त वो मिला, तो तब मेरे मन में जैसे ही पता चला ना, तब मन में फिर गिल्ट हुआ कि अगर मैं अच्छी तरह कम्युनिकेट कर लेती तो मुझे इस तरह से उठ के जाना नहीं पड़ता ना ढूंढने के लिए उसको। मैं ही पूछ लेती कहाँ है, आंख बंद करके। राइट दूसरा राइट राइट। पॉइंट वो हुआ। ओके। तीसरा एक हार्ट ब्रेकिंग इवेंट हुआ लास्ट ईयर। हम्म, मतलब आ, मैं दोपहर को जो हम थोड़ा रेस्ट करते हैं ना नैप लेने के लिए, मैं लेटी, तो मेरा कैट है पेपर, वो आया और मुझे मेरी उंगलियां चबाने लगा, काटने लगा। और वो कभी नहीं करता इस तरह से ना। लिटरली उसने इतना किया ना, मैं सो नहीं पाई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे। बहुत देर तक वो करता रहा, मतलब 2-5 मिनट, और मेरी नींद चली गई। मुझे नींद चाहिए थी लेकिन मेरी नींद चली गई। समझ नहीं पाई, मैं लेटी रही, फिर भी लेटी रही। लेकिन इतना मैंने कर लिया कि मोबाइल जो साइलेंट था ना, उसको मैंने नॉर्मल मोड पे कर दिया। देन आई रिसीव अ कॉल ऑफ माय ब्रदर कि मम्मी सीरियस है, ओ, आजा फटाफट। मतलब मेरा कैट मुझे मैसेज दे रहा था कि क्या लेट क्यों बात है। रही है, खड़ी रहे, तुझे भागना है। समझे? ओ तो माय वो मेरा गॉड। ऐसा वो ऐसा था ना कि अगर मैं इसकी लैंग्वेज समझ जाती ना, तो शायद है ना, उनसे लास्ट मौके पे मैं उनसे बात कर सकती थी। लेकिन मैं पहुंची तब तक सब खत्म हो चुका था। तो फिर लगा कि ये बहुत जरूरी है। फिर मैंने
फिर से उसको रीस्टार्ट किया, फिर से सेम ट्रेनिंग किसी और से लिया कि नहीं अब मैं नहीं इसको छोड़ूंगी। एंड देन अगेन आई हैव स्टार्टेड अगेन फ्रॉम लास्ट सितंबर, और आज तक मैं आई थिंक डेली आई एम डूइंग एटलीस्ट वन। ओ, हाँ मतलब 100 जितने तो 100-200 आराम से हो गए होंगे। क्या बात है। मतलब इन इन सब चीजों के पीछे नॉट ओनली योर स्किल, आपका इंट्यूशन, आपकी इमोशंस, ये बहुत सारी चीजें जुड़ी है, ये दिख रहा है। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए मैं मेरे पास जबान है, मेरा सिर दुख रहा है तो मैं बता रही हूँ मेरा सिर दुख रहा है, मुझे तकलीफ है तो मैं बता रही हूँ। उनको तो क्या है पता ही नहीं है। और आजकल है ना, बहुत ज्यादा चीज है जो गलत हो रही है, बहुत ज्यादा चीजें एनिमल्स के लिए गलत हो रही है। पहले एनिमल्स थे, फिर हम इंसान आए और हमने राइट, कब्जा कर लिया, अब वो कहीं नहीं है। राइट। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं कि नहीं भाई, जो एनिमल है वो हमारे सबसे प्यारे दोस्त है। हम्म कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, मैं जीवदया में मानता हूँ, हम्म। लेकिन मैं कभी एनिमल से कनेक्ट इतना नहीं हो पाया। आज के तो बाद हो क्या पाएंगे। ये नहीं, डेफिनेटली, लेकिन मेरे जैसे कई लोग होंगे कि जिनको ऐसा नहीं कि भाई कोई अगर रास्ते में कुत्ता जा रहा है तो उसको मार दिया, ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं इसको एज अ पेट अपनाऊं। तो क्या ये नॉर्मल चीज है या कुछ नेचुरल है या फिर कुछ अलग इट है? इज नेचुरल, देखो ओके, हर इट इज नेचुरल, जरूरी नहीं है ओके, कि मुझे जो फीलिंग्स हो रही है वो सब में हो ना। ओके, इट इज नेचुरल, हर एक ओके। हर छोटी सी चीज में हमारी चॉइस होती है। एक पानी पीना है तो भी चॉइस है, हम्म, ठंडा पीना है, गर्म पीना है, ग्लास ठीक में है। पीना है, बोतल से पीना है। तो ये तो हर इंसान की चॉइस है, हाँ, लेकिन इतना लेकिन होना हाँ, चाहिए राइट, कि राइट। उनके साथ गलत ना हो हाँ, बस, उसको हर्ट ना करे। उसका हर्ट ना करे। हाँ, वो हाँ वो वो चीज़ तो हाँ रहनी चाहिए, वो बात हाँ। तो आपकी बिल्कुल सही है। हमें हमारे बड़े बूढ़े भी सिखाते थे ना कहानियों में कि देख बेटा, किसी के साथ अच्छा ना करे तो चलेगा, लेकिन गलत नहीं करना। बुरा नहीं होना चाहिए, सही गलत बात नहीं है, होना चाहिए। गलत तो नहीं तो होना वही चाहिए। चीज है कि अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई और हुँ, कर देगा, लेकिन गलत नहीं करो। राइट, राइट, हम्म। राइट। अच्छा, आपने हम बादलों पे थे, यस। जो हम कई बार ऐसे देखते हैं आसमान के सामने, कई बार व्यक्ति निराश होता है, आसमान के सामने देखता है, तब उसके मन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, क्या सचमुच अभी तो मॉनसून चल रहा है तो बादल तो है ही, हम्म। तो क्या वो बादल आपके मैसेज को फील कर सकते हैं, या जो आकाश तत्व है पूरा वो आपको फील कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, किस तरीके से? मुझे मालूम नहीं है ये देखो क्वेश्चन सर, कितना दिस इज नॉन लिविंग रिलेटिव। थिंग ना, हाँ, दिस कैन ऑल्सो फील यू। हमें मानने की जरूरत है, वो तो ओके, लिविंग है, लाइव है। वो लाइव है, जैसे ही आप बिलीव करोगे ना, यू विल स्टार्ट गेटिंग द मैसेज। जस्ट एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए बिलीव करना कि हाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो सुन रहा है, तो आपको मैसेज मिलेंगे। पूछना, कुछ डाउट होगा ना, आई चूज दिस और दैट। ओके। हाँ, इट इज वेरी मच नेचुरल। तो मेरे हाँ। ख्याल से तो ऐसी बहुत सारी हम्म चीजें हैं हम्म जो इंसान की अगर सॉल्व हो जाए तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है बहुत निराश हो गया है, वो आत्महत्या करने की सोच रहा है, हम्म। किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को मारने की सोच रहा है, तो ये सारी चीजें भी मेरे ख्याल से सॉल्व हो सकती है। अब देखो, गुस्सा आ रहा है ना, कभी आप ट्राई करना, जिस दिन गुस्सा इज अ नेचुरल थिंग, हम्म, नेचुरल इमोशन, गुस्सा है ना, आप अपने घर के पौधे के पास चले जाना, वो पत्ते को देखना थोड़ी देर के लिए, उसको एडोर करना, कितना अच्छा है, ग्रीन कलर है, पतला है, कोई मोटा है, उसको बस ध्यान, उस पे ध्यान ले जाना आप। ओके, और आप 5 मिनट तो बहुत बड़ा समय हो गया, ओके, यू कैन उसके फील पहले द चेंज, आपका। 2 ओके, मिनट में यू विल फील। इसीलिए क्या, तो आजकल जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो रही है वो हमको नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई एम ए नेचर, यू आर ए नेचर। ओके, हाँ, वो हमको नेचर से कनेक्ट करने के लिए करने की कोशिश करते हैं, है ना। चाहे ओके। कोई भी हीलिंग है, कोई भी थेरेपी है, वो फाइनली कर क्या रहा है, उसका बेस क्या है, कि वो हम्म, हमको नेचर से कनेक्ट कर रहा है। और जैसे ही हम नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, वी इन्वॉल्व इन अवर सेल्फ, अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। ओके। बड़ा आसान है। ये तो मुझे लग रहा है मैं कोई स्पिरिचुअल लेक्चर सुन रहा हूँ किसी बड़े स्वामी बाबा का, नहीं नहीं। क्योंकि आपने जिस तरीके हाँ, से, नहीं, ये आपकी फीलिंग है, हम्म। ये कोई सिर्फ बोलने की बात नहीं, हम्म आपने अब तक जो फील किया वो हम्म आप बहुत अच्छे से हमें हम्म बता भी रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी हम्म आप बता रहे हैं।
अच्छा, बहुत सीरियस बात हो गई। कुछ और बात करते हैं। हाँ कोई पपी या पेट या कैट कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप कम्युनिकेट करने जाओ, नहीं भाई अभी मूड नहीं, बात नहीं करना, जैसे बच्चे हाँ होते हैं। हाँ होता है ना। हाँ अच्छा। देख ये भी जब हम बात करते हैं ना, हम्म, बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे टॉमी है, चलो टॉमी गिव मी द आंसर, ऐसे नहीं है। हाँ। आई एम टेकिंग द परमिशन। ओके। हाँ, जैसे अगर आपने बोला है आपके घर टॉमी है, तो आई विल आस्क कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि हेलो टॉमी, मैं सोनल हूँ, और योर ह्यूमन कुमार टोल्ड मी टू टॉक टू यू। ओके। हाँ, तो वुड यू लाइक टू टॉक, बात करोगे आप मेरे से? तो इस तरह अच्छा। से बड़े ही रिस्पेक्ट से हम उससे परमिशन लेते हैं। तो ओके। 90% वो हाँ बोलते ही हैं। कुछ लोग है ना, वो बोलते हैं बाद में। और अच्छा। वो बाद में बोलने का भी कारण होता है, पता है? वो ओके। एनिमल हमको डिले करता है। हर इच्छा जो भी हो रहा है ना, एनिमल की इच्छा से हो रहा है। एनिमल हमको कई बार डिले करता है। अच्छा। जैसे एक मैं आपको बताऊं किस्सा। हमारे कुछ फ्रेंड ही थी, उनका डॉग था ना, वो एडमिटेड था हॉस्पिटल में। और उस वक्त मेरा शेड्यूल बहुत टाइट, हम्म, मतलब मैं फोन पे भी बात नहीं कर सकूं ना, इस तरह से था। तो उनका कॉल आया और कहते बहुत ज्यादा हालत खराब है, इतने दिन से वो एडमिटेड है, क्या हम उसको वापस लेके आए, इतना आप पूछ के बताओ। तो उसने मुझे मना किया, नो, आज नहीं हम्म, लेके आओ। तो अच्छा। मैंने इतना सा टाइप कर दिया कि नो, ही सेइंग नो, आज आप उसको लेके नहीं आओ, नॉट टुडे। नॉट टुडे। राइट। फिर ज्यादा हमारी बात नहीं हो पाई। और नेक्स्ट डे वो फैमिली का जो ब्रदर था वो पहुंचा, फिर उसको घर लेके आए, घर रहा वो, और वो चला गया। ओके। हाँ, फिर मैंने फिर से पूछा, मैंने बोला जब तुम जाने वाले थे तो क्यों बोला हॉस्पिटल में रहना है? उसके चले जाने के बाद भी आप उससे कनेक्ट हो पाए हाँ सोल से? हाँ, एनर्जी है, देखो मेरे अंदर ओके। क्या है, मेरे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है? एनर्जी। एनर्जी है ना। राइट। तो जैसे ही हमारा ये फिजिकल बॉडी आप ड्रॉप करते हो, एनर्जी विल रिमेन, हम्म। रहती है ना। अच्छा। वो तो पहले भी थी। ओके, तो फिर उसने क्या हाँ, जवाब दिया? फिर उसने, मैंने उससे पूछा, मैंने बोला अगर तुम्हारी इतनी कंडीशन खराब थी, पहला सवाल ये, क्यों एक दिन और हॉस्पिटल में रहा? है हम्म। ना, पूरा उसने 24 आवर्स का सर्कल पूरा किया। और हमको पहले बताते, कुछ और करते तेरे साथ। तो उसने बोला था इट वाज द टाइम टू गो, मतलब जाने का मेरा समय आ गया था, लेकिन अगर मुझे घर ले आते ना, मैं जल्दी चला जाता। और आई वाज वेटिंग, वो घर में जो उनका बेटा है ना, शायद अभिषेक, उसका वो वेट कर रहा था। तो वो उनका बेटा आया, हॉस्पिटल गया, उसको लेके आया, उसके बाद वो गया। तो तो वो इसीलिए उस, पैट था वो हाँ, अभिषेक से ज्यादा कनेक्टेड था? नहीं ऐसा नहीं था, ओके। सबसे कनेक्टेड था, लेकिन ही वाज वेटिंग टू मीट हिम, मतलब उससे अच्छा, वो मिलने के लिए उसको रुका हुआ उसको था। मिलना था। उसके ओके। मिलने के लिए रुका हुआ था। फिर मैंने सवाल किया कि मुझे क्यों नहीं बताया कल? हम्म, तो वो बोलता है मैं नहीं चाहता था कि ये मैसेज उनके पास रात को जाए। ओ, मैं नहीं चाहता था मतलब कि ये पूरी रात मैसेज शायद रात को सो जाए। नहीं पाते, हाँ, चिंता में और रहते। वो इसी तरह से मतलब सब कुछ तय था इसी तरह से होना। ओके। मतलब अगर हमें एनिमल रोकते हैं ना, अगर मैं बिजी शेड्यूल था ना, तो उसमें भी किसी एनिमल, वो एनिमल का हाथ था कि वो इतना बिजी रहे कि मेरे से पूरी बात ना कर पाए। ओके। कई बार ऐसा 2 से 3 बार ऐसा हुआ, एनिमल बीमार है, मैं चाह के भी बात नहीं कर पा रही हूँ, पूछ रही हूँ जवाब नहीं आ रहा है। फिर हम बोलते हैं आज जवाब नहीं दे रहा है, वो कल बात करूंगी। फिर पता चलता है कि वो एनिमल ने मुझे रोका कि मैं ये मैसेज 2 दिन पहले नहीं देना चाह रहा था, हम्म, इसीलिए उसने मुझे रोका। तो एनिमल पेट्स जो भी होते हैं वो फैमिली से इतना कनेक्टेड होते हैं कि उनको ज्यादा दुख ना हो इसलिए भी वो ये सारी चीजें करते हैं। एनिमल देखो, एनिमल को ये पता होता है कि वो उसका किसके साथ लेन देन है, सोल हम्म, कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं ना। हम्म, अब मैंने और आपने जन्म लिया है, तो पूरे जीवन काल में कई सारे लोगों के साथ हम कनेक्टेड होंगे। बिल्कुल। वो धीरे धीरे समय पे आते जाते हैं, चले जाते हैं, आएंगे जाएंगे आएंगे, जिसका जो रोल है ना, वो वो पूरा करके निभाएगा। चले जाते हैं, जैसे मूवी में होता है। हम्म, तो एन हमको इसके बारे में पता नहीं है, एनिमल को हम्म। पता है। अच्छा। हाँ अच्छा, किसी के घर पे एनिमल नहीं है, पेट्स नहीं है, तो वो क्या पेड़ पौधों से ये जानकारी ले सकते हैं? हाँ, ले सकता है, सेम जानकारी मिलेगी? सेम जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी मेरा फोकस है ना एनिमल पे ज्यादा है, क्योंकि आई आई वांट टू बिकम ए ब्रिज
दोनों के बीच में ना, ह्यूमंस और एनिमल के बीच में ब्रिज बन के है ना, उनके इमोशंस को एक्सचेंज करना में मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस लग रहा है। अच्छा, एनिमल के साथ आप कम्युनिकेट करते हो, हम्म। कभी वो मजाक मस्ती के भी मूड में होते हैं? हाँ, मजाक के मूड में होते हैं वो, एकदम बताते हैं जब हम पूछते हैं ना कि क्या अच्छा लगता है, तो कई बार फनी आंसर देते हैं कि वो फिर जंप करके दिखाते हैं कि देखो मैं है ना इस तरह से जंप करता हूँ, इधर से उधर जाता हूँ, और जो घर का बच्चा है ना वो मेरे ऊपर घोड़ा बन के बैठता है और मुझे वो मोमेंट अच्छा लगता है, वो दिखाता है पूरा। एनिमल सोफे का कलर भी बताता है, हम पूछते हैं ना कि अपने घर व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस, तो बताता है कि ब्राउन कलर का सोफा है, कभी बोलते हैं ब्लू कलर का सोफा है, वहां बैठता हूँ, कुछ बोलता है नहीं मुझे बालकनी में बैठना अच्छा लगता है। तो वो ओके। सुन के बड़ा मजा आता है कि मतलब वो तो ह्यूमन जैसे ही बात हुई। हाँ, कई ह्यूमन बार जैसे, हाँ। लोगों को होता है, किसी को बालकनी में अच्छा लगता है, हुँ, किसी को सोफे के कोने में बैठना भी अच्छा हाँ, लगता है। हाँ। मतलब जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। ओके, सो अब तो मुझे भी समझ में नहीं आया एक ये। बैठ के मैं बात अच्छा तो बताऊँ, लग रहा है जब काफी। हम डिसलाइक पूछते हैं ना, तो भी मैंने एक से बात करी कि क्या अच्छा नहीं लगता है, तो बोलता है कि वो लेडी का नाम लिया कि सुबह-सुबह अच्छे मूड पे सब होता है और अचानक से वो गुस्सा हो जाती है ना, वो नहीं अच्छा लगता। अच्छा। अरे! मैं ऐसे कैसे बताऊँ? आई एम टेकिंग द कंसल्टेशन, ओके। हाउ कैन आई इन्फॉर्म दिस ना? तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। कुछ बोलते हैं कि मैं सो रहा होता है ना, मुझे टच करते हो तो नहीं अच्छा लगता। हम्म। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती है, ग्रूमिंग के लिए ले जाना है, तो उससे पूछना ज़रूरी है कि वो ग्रूमर है ना, उसको बोलो मुझे अच्छी तरह नहीं पकड़ता है वो, ओह, है ना? वो जो परफ्यूम, वो जो शैम्पू यूज़ कर रहा है, वो मुझे नहीं पसंद है। अच्छा, हाँ, उसकी स्मेल पसंद पर नहीं है। स्मेल पसंद नहीं है। और वो बोलते हैं कि आप मुझे अंदर छोड़ के ना बाहर वेट करते हो। बाहर वेट नहीं करो, उसको अंदर झाँको आप, ताकि वो मेरा अच्छी तरह ध्यान रख सके। मतलब एक नखरे वाला बच्चा। हाँ, नखरे और नखरा देखो, अगर आपके घर आप पेट रखोगे ना, ओके। तो आपके बेटे का नखरा कम होगा, उसका ज़्यादा होगा, हाँ, सही बात है। ऐसा है। वो खाना लेकिन नहीं खाएगा, अभी नहीं खाना, भूख हाँ, नहीं है, ये सब जैसे बच्चे करते हैं, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल वैसा रहता है, हाँ। तो ये ये क्या-क्या बता सकते हैं? आपने आपने बताया, अभी अभी हमने हुँ, कुछ ही बातें की। हाँ। थोड़ा डिटेल में बताइए। ये पेट्स होते हैं, वो फैमिली के और खुद के बारे में क्या-क्या बता सकते हैं? वो अ, हम जो जनरल पूछते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, उसमें फूड हैबिट आ गया, उसका गेम आ गया, प्लस फैमिली के बारे में भी पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट दिस पर्सन, इस बंदे के बारे में कुछ बताओ। तो कुछ 2 ही चीज़ बताएँगे। अब अभी-अभी मेरा कॉल था, एक इंक्वायरी का ही कॉल था, तो वो कहते हैं मैडम आपका रील मैं देख रहा हूँ 2 महीने से और मुझे आप कंसल्टेशन कराना है, मेरे घर 15 साल से एनिमल है। अ, फिर लेकिन मेरे घर उनके यहाँ क्या होता है कि फीमेल रह जाती है और मेल मर जाता है। 2 बार वो मेल डॉग लाए, वो नहीं रहता और अच्छा। दोनों बार हार्ट में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने बोला आपके पेरेंट्स में से किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है? तो कहते हैं हाँ, मेरे पापा को है। तो मैंने बोला उसने है ना आपके पापा का हार्ट का प्रॉब्लम अपने ऊपर लिया और वो चला ओह! गया। तो वो बता रहे हैं कि वो पलंग के नीचे लेटा और वो खत्म हो गया। पापा के पलंग के नीचे लेटा चारपाई क्या के बात! उनका और वो जो है खत्म वो हो गया। सारा पूरा ले लिया, हाँ, तो वो चला गया। हार्ट का हाँ, प्रॉब्लम ले हार्ट का लिया। प्रॉब्लम। फिर कहते हैं एक और प्रॉब्लम है कि वो फीमेल रहती है, मेल नहीं रहता। तो मैंने बोला आप थोड़ा-सा ऑब्जर्व करो पूरी फैमिली को आप। आपकी फिया को देख लो, आपकी मम्मी को देखो, सिस्टर को देखो और आपकी बेटी को देखो। पार्शियलिटी हो रही है उस घर में, फीमेल को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है। मतलब आपके लक्ष्मी का भी आह्वान फ्लॉलेस नहीं है। ओके, हाँ, ओके, उसका ओके। मतलब पैसा अटक-अटक के आ रहा होगा। कहते हैं हाँ, सही है। मतलब जब आप लक्ष्मी को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कहाँ से तो लक्ष्मी ऐसा आएगी? ऐसा ऐसा नहीं होगा। हाँ, अच्छा, ये हम तो कई बार। अभी-अभी बात की, हाँ, फिर जी, मैंने जी। उनको यही बताया कि आप है ना थोड़ा-सा उनको 5 दिन है ना अपनी घर की फीमेल्स को जैसे जो करना है ना वो करने दो। अच्छा, हाँ, आप देखो शनिवार तक आप देखो। अब देखो वो शायद कॉल आएगा। ओके, हाँ, ऐसा है। मतलब एनिमल ने मुझे मैसेज सिर्फ़ जी, जी। बात किया, फ़ोन पे इंक्वायरी कॉल था, मुझे सिर्फ़ एनिमल का नाम पता था, वो भाई का नाम भी था, नहीं मुझे अच्छा, पता। तो कई बार हम बात करते-करते हमें सब पता चल जाता है, हाँ, एनिमल बता देता है। ओके, अच्छा।
आप वीडियो से ही बात करते हो या फिर फोटो देख के भी बात कर सकते हो? फोटो से ही बात करते हैं। फोटो से ही बात फोटो करते हैं। से ही बात करते हैं। अच्छा, मुझे लगा जैसे आप वीडियो कॉलिंग करते होंगे। वीडियो कॉलिंग करते हैं अच्छा। उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। तो फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं सब सामने। मैं बोलती हूँ कि आप सब बैठिए, क्योंकि अगर सपोज आप नहीं बैठे हो, आपकी वाइफ कंसल्टेशन ले रही है और वो एनिमल आपके बारे में बता रहा है, तो ओके। कैसे पता चलेगा? अच्छा। है ना? तो हुँ, कैसे पता चलेगा? क्योंकि हुँ। वो अंदर की बात बता रहा है जो घर वालों को नहीं पता। अच्छा। अब जो मैंने अभी अभी एक बताया ना, वो बिजनेस से रिलेटेड, उन्हीं के लिए उसने क्या बताया कि उनके डॉग ने कि वो भाई है ना, वहां जाना चाह रहे हैं, फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हैं मन में। तो अच्छा। कहते नहीं ऐसा कोई, फैमिली वाले सब बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बोला है, वो बता रहा है तो है। फिर मतलब सामने लाओ मेरे। फिर मैंने बोला आपने सोचा जरूर है, हुँ, आपके मन में विचार तो आया ही है। आप ओके। क्योंकि नया सोचा ना करने के लिए क्या है, तो हुँ, आपके मन में विचार जरूर आया है। ओके। तो कहते हाँ, मतलब मन में विचार मात्र आने का पता मतलब चल ये जाता है। सबकी चोरी पकड़ता है, पोल पट्टी हाँ, खोलता है, ये है हाँ। हमारे घर का पेट। हाँ, इसको हम दूसरे तरह से अगर बोलें या तो या आ, वो वही चीज बताता है जिसको जान के हुँ, फैमिली में अवेयरनेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। हुँ। हाँ, जो तो गलतियाँ हैं वो ना करें। हाँ, गलतियां नहीं कह सकते हैं, अनअवेयरनेस कह सकते हैं। अनअवेयरनेस ओके। गलतियां नहीं होती, मैं भी कुछ कर रही हूँ। अ, अब मैं बैठे बैठे पैर हिला रही हूँ, मुझे नहीं पता। हुँ, आप बताओगे तभी तो पता चलेगा। राइट, राइट, तो इस तरीके से। गलती नहीं होती है, मतलब अलर्ट अलर्ट करता है, हाँ, आपको उनके लाइफ अवेयर में करता है। पॉजिटिव बदलाव लाएगा। या तो वो हुँ। बताएगा उसको बहुत अच्छा है, लगता है जो बहुत पसंद है। अच्छा, हम जब किसी से मिलते हैं, आपने अभी बोला कि हमारी लाइफ में हम मिलते हैं ऐसे ही लोगों से जिनके साथ हमारा कनेक्शन होता है। पेट के साथ भी ऐसा होता है कि हमारे साथ उसका कोई पुराना नाता है, इस जन्म या पूरा पिछले जन्म का, क्या ऐसा कोई पॉसिबल है? होता है कई बार, है ना। सुना है ना आपने, अकाल मृत्यु हो जाती है, हुँ, तो कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारा रह जाता है, लेन देन रह जाता है। तो अगर मनुष्य दोबारा से मनुष्य जन्म ले ना, तो फिर से वो कर्मा के बंधन में बनता है। हुँ। तो इसीलिए है ना, कई बार हमारे फैमिली के ही कुछ मेंबर्स फिर से रीबर्थ लेके पेट की तरह आते हैं। हमारे फैमिली फैमिली मेंबर्स मेंबर्स आते जो हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन पेट एज़ अ पेट हमारे एज ए पेट हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि उनको ओके। थोड़ा सा ही कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा ही कंप्लीट हम करना ऐसे है। पेट को कैसे पहचानेंगे कि ये हम हमें उनको कैसे जानना है, पहचानना है, कैसे पता चलता है? वो इंट्यूशन आएगा। देखो आपके, अगर आप पेट लेने जा रहे हो, 100 पेट भी होंगे ना, तो वो पेट आपके सामने आ ही जाएगा और आप उसी को चुन के लाओगे। हाँ, ह्यूमंस पेट को नहीं चुनते हैं, एनिमल्स ह्यूमंस को चुनते हैं। एनिमल्स ह्यूमंस को हाँ, चुनते हैं। हाँ, मतलब हम जब जाते हैं हाँ। और हमें कोई पेट, कोई पपी या कैट कुछ अच्छा लगता है, हुँ। तो वो एक्चुअली हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसने हमें चुना है। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, उसकी चॉइस है, उसकी हम है, चॉइस है। इसलिए हमें वो पसंद आ जी जाता हाँ, है। और उसकी चॉइस क्यों है? उसको पता है कि उसका लेन-देन में हमारे से है, हमें नहीं पता। हम तो र शक्ल देख के और ब्रीड देख के लेंगे, हाँ, बराबर है। है ना? हम शक्ल देखेंगे और ब्रीड हाँ, कि देखेंगे। क्यूट दिख रहा है, चलो ले हाँ, लो, बात हाँ, खत्म। कई बार क्यूट नहीं भी दिख रहा है। हाँ, वो भी है। ऐसा भी हम देखते हैं कई बार कि क्यूट नहीं भी ऐसे दिख रहा ऐसे है। भी लोग अपने घर पे और उसके साथ हाँ, इतना अटैचमेंट होता है कि हाँ, इतना घरवालों के साथ भी नहीं होता। हुँ। लेकिन वो आप बोले कर्म का बंधन। हाँ, तो वो ओके, कंप्लीट करने आते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। ओके, हमेशा नहीं होता है। बराबर। हमेशा नहीं हो होता है। भी सकता है हाँ, ऐसा। हो भी सकता है, बताते भी हैं कई बार वो। ओके, नाम ओके। लेके बताते हैं, कई बार नहीं भी बताते हैं। अच्छा, अब जब इस आपने जो बोला मुझे थोड़ा और जानने की इच्छा हो रही है हुँ, कि जिस तरीके से अगर हम ये समझे कि भाई जो हमारे पूर्वज है या हमारे फैमिली का कोई मेंबर है, वो एक्सपायर्ड हुआ है और वो एज अ पेट हमारे यहाँ आ सकते हैं, तो रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, इन सब की पॉसिबिलिटीज भी इसमें तो दिख रही है। हाँ, है ना, रीइन्कार्नेशन प्रोसेस तो होता ही है। जैसे कई बार कंसल्टेशन आता है तो एनिमल जस्ट अभी एक्सपायर हुआ है और कि हमें बात करनी है, तो पूछते हैं, तो कई बार एनिमल बोलते हैं कि आई एम इन ए प्रोसेस ऑफ रीइन्कार्नेशन, जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज।
बाद में बात करेंगे, कई बार वो तुरंत बात करते हैं। मेरा एक रील आपने अभी आएगा, वो लेडी है, उसने जब बात करी ना, तो मैंने जब बात करी उसके वो पेट से। पेट से जो एक्सपायर हो गया है, तो उसने बताया कि मेरा पैरेट फॉर्म बन गया है। ओके। हाँ, तो वो लेडी कहती है कि हाँ, मेरे घर के ऊपर है ना, वहाँ 4-5 दिन से पैरेट आते हैं, पहले तो नहीं आते थे। तो वो आके मिलके देख के भी जाते हैं कई बार, क्योंकि हम ग्रिफ में हैं। अच्छा, आप किसी भी एनिमल या पेट से बात कर सकती है, ऐसा आपने कहा। आप इमोशनली कनेक्ट होती है, टेलीपैथी है, सब कुछ है। अ, सिर्फ गुजरात में, गुजरात के बाहर किसी भी स्टेट में अगर जाए तो उन लोगों की लैंग्वेज क्या रहती है, आप उसको समझ कैसे पाते हो? वो तो मान लो कि वो बंगाली है और गुजराती है, तो वो गुजराती लैंग्वेज समझ, आप उसको बोलो कि यहाँ के बैठो तो वो बैठ जाएगा, या हुँ, वहां जाओ तो चला जाएगा, हुँ। क्योंकि वो लैंग्वेज समझता है। तो अगर वो आप वहां की लैंग्वेज नहीं जानते, क्योंकि आपके पूरे देश में कंसल्टेशन होते हैं, तो वो लैंग्वेज किस तरीके से होती है, कौन सी होती है, कॉमन लैंग्वेज क्या है? इंट्यूशन का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, इमोशंस के कोई लैंग्वेज नहीं होते। वो हाँ, हाँ, ट्रांसलेट होके आपको मिलता है। हाँ, हमें सब जो लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है ना, मुझे उस लैंग्वेज में आंसर मिलेंगे, और समझे ना? आप जो पूछ रहे हो उसको वो वो जो उसके लैंग्वेज लैंग्वेज समझ में में आ हाँ, उसके रहा सवाल, है। जैसे सपोज आपको सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज समझ में आ रही है ओके। और मुझे सिर्फ हिंदी समझ में आ रही है। आप चाइनीज में पूछ रहे हो, लेकिन मुझे क्या सुनाई दे रहा है? मुझे हिंदी सुनाई दे रहा है। अच्छा। हाँ, और मैं बता रही हूँ हिंदी में, लेकिन आपको वो चाइनीज सुनाई देगा। तो ओके। इसमें लैंग्वेज नहीं होती। अब एक बात है, सिंपल सी बात है, अ, दुःख हो रहा है, तो दुःख की क्या लैंग्वेज है? मैं बहुत खुश हूँ, हाँ, तो हैप्पीनेस की क्या लैंग्वेज है? और लेकिन वो जो बट मैसेज मिलता है ना, मैं तो उसकी बात कर रहा था। तो ये हाँ, तो यहाँ तो गूगल ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं है नहीं, भाई, किसी की ज़रूरत नहीं सीधा है। ही हाँ, ट्रांसलेट चीजें हो हाँ। जाती है। तो जब हम कंसल्टेशन करने बैठते हैं ना, तो एनिमल से मैं कनेक्टेड रहती हूँ। तो सपोज़ आपके पास पेट है, मैं आपका कंसल्टेशन ले रही हूँ, चल रहा है अभी, तो मैं उससे कनेक्टेड हूँ। तो आप जो भी पूछोगे ना, जवाब वहाँ से आएगा। मेरा ओके। सिर्फ शब्द जा रहे हैं और लैंग्वेज है, हम्म। सिर्फ वॉइस है मेरी, हम्म। लैंग्वेज उसकी है। अच्छा। हुँ। अच्छा, कोई पेट आपको कभी ऐसा मिला कि मैं पिछले जन्म में ये था, आज मैं ये हूँ, और इन लोगों से इसलिए मिला हूँ, और यहाँ पे ये लोग जब तक ये नहीं करेंगे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कभी कुछ हुआ है? एक हुआ था, ओके। एक मतलब ऐसा, मतलब केस था कि उसने मुझे पिछले 3 जन्म बताए। माय हाँ, गॉड। और आई वाज़ कन्फ्यूज़। मुझे ऐसा ना कि ये वाह! क्या क्रिएटर हूँ मैं। नहीं, बराबर है। हाँ, 3 जन्म के हाँ, बारे में पता अब चले तो। मैं तो उस दिन पूरा फन, मतलब आई वाज़ टेलिंग माय हस्बैंड आल्सो कि मैं तो आज क्रिएटर बन गई हूँ। मैंने क्रिएट करी ये स्टोरी, देखो इतना ओके। सब कोई बताता होगा। हाउ कैन ह्यूमंस विल वैलिडेट? हाँ, हम किसी को कैसे पूछते हैं कि मानेंगे ना? दादा के फादर का नाम क्या था, तो भी लोगों को मालूम नहीं हाँ, है। ये 3 जन्म की बात है। तो मैं झिझक थी अंदर। फिर मैंने अपने जो ट्रेनर्स हैं ना, उन लोगों से केस शेयर किया, मतलब मुझे आप करके दो, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। तो 2 जन हैं जो सालों से करते आ रहे हैं, उनसे पूछा मैंने, तो दे गिव द सेम आंसर। फिर आई सेटल डाउन कि हाँ, इट इज़ ट्रू, इट बाप इज़ रे! ट्रू। तो उसने बहुत सारी चीज़, मुगल एम्पायर मुझे बताया और किंग की फैमिली बताई, बहुत सा आप वो अपने डॉग आप ने को, अच्छा, डॉग ने। उसने अपने आप को बताया कि मैं हुँ, मुगल एम्परर से हूँ। हाँ, तो अब ऐसा कुछ होगा तो हम क्या सोचेंगे? हुँ। बट मैंने क्रॉस चेक किया इस चीज़ को डिलीवर करने से पहले। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अब हाँ, हाँ। शादी में कुंडली मिलाने से पहले पेट को ही पूछा जाए कि भाई इसकी शादी कहाँ होनी चाहिए, कौन इसका वेट कर रहा है। ये भी हमारे पास सवाल आते हैं। ओके। हाँ, तो बहुत ही ईज़ी है, अगर आपके यहाँ पेट है और आप पार्टनर चुन रहे हो ना, तो वो पार्टनर से आप पेट को मिलाओगे ना, तो आपको उसके बॉडी लैंग्वेज से आप यू कैन जज, ओके। क्योंकि वो आपका पेट है, आपसे कनेक्टेड है। तो अगर आपने सही बंदे को चुना है ना, तो उसके रिस्पॉन्सेज़ है ना पॉज़िटिव आएँगे। यू विल फील राइट। उसके रिस्पॉन्स देख के आपको पता चल जाएगा। ओके, ओके। हुँ। सो ये पूरा मतलब ये एक 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 अलग ही साइंस डेवलप हो रहा है टेलीपैथी का, जिसमें आप एनिमल से कनेक्ट हो पा रहे हो।
सोनाल जी आप हमारे साथ जुड़ी, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करने से पहले एक छोटा-सा मैसेज आपसे चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि भई आपके पास अगर पेट है या नहीं है, पेड़-पौधे हैं, कुछ भी है, आपको उनके साथ किस तरीके से रहना है और अगर क्या करेंगे तो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स इन जनरल सॉल्व हो सकते हैं? हम्म तो इसमें ऐसा है ना कि हमारे सबके पास नेचर तो है ही। हमारे घर के बाहर है, सूरज उग रहा है, हमें हवा लग रही है, बादल है, और 24/7 बादल है हमारे पास। और यू कैन आस्क, आप सुनोगे, आप उनसे पूछोगे तो वो जवाब देंगे ही। जो पहला इंट्यूशन होगा ना, वो दैट इज करेक्ट। आप उस पे विश्वास करके देखिए, देखिए वो कितनी बड़े आपको जवाब देंगे, और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ओके। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि डॉग को घर पे नहीं लाना चाहिए, हमारे किचन में नहीं आए, हमारे बेडरूम में नहीं आए। अब देखो, साक्षात भगवान है। हर भगवान ने एक पशु को अपना वाहन बनाया है। पशु-पक्षी हाँ, कुछ भी। हाँ, सही है। पशु को वाहन बनाया है, उसके ऊपर विराजमान है। जैसे हमारे भैरव नाथ जी है, हुँ, उनका भी वाहन कुत्ता है। तो हुँ। जब वो भैरव नाथ जी अपने उनके ऊपर विराजमान हो सकते हैं, तो आप अपने घर में क्यों नहीं ला सकते? तो मतलब अगर ये गलत धारणा है, तो उससे निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं किसी को ओके। फोर्स तो नहीं कर सकती हूँ। नहीं, बर हाँ। आपने बिल्कुल ही सही बात बताई। हुँ, मुझे लगता है कि जो लोग अब तक इंक्लूडिंग मी जो पेट से दूर भागते थे, वो अब शायद उनसे कनेक्ट हो पाएँगे। हाँ, उनको लगेगा कि नहीं भई ये भी शायद हमारे जीवन का एक हिस्सा हो सकते हैं है ही, और होंगे भी। है यस, ही। बिल्कुल, मेरा जैसा ये आपने कहना है बताया। ना कि देखिए, आप उनको घर लेके आओ तब वो हिस्सा है, ऐसा नहीं है। हुँ, ये पूरा जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, हुँ, जितनी आपकी है ना उतनी उनकी है। बस मान बराबर। के चलिए, तो उतना सफिशिएंट है। मतलब आपको श्रद्धा होनी चाहिए हाँ। और आपको उसको सम्मान देना है। हुँ। ये 2 चीज़ अगर आप रखो तो डेफ़िनेटली आपको भी पता चल जाएगा कि भई ये कैसा है। बिल सोनल जी आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इतनी बढ़िया, इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे आपका और भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मुझे आगे भी आपके साथ और पॉडकास्ट डेफिन करने इट्स पड़ेंगे। माय लेकिन प्लेज़र। डेफ़िनेटली क हम लोग करेंगे और जो हमारे दर्शक मित्र हैं उनके कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ डेफिनिटली। जुड़ी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने आपके माध्यम से मैं, जो भी लोग मेरे को सुन रहे होंगे ना, उनके थिंकिंग में अगर 1% भी चेंज आए ना, तो ये सार्थक है ना? सही है। तो आई एम वेरी मच थैंक थैंक यू, थैंक यू थैंक्स, सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच। तो दोस्तों आज हमने बात की सोनल जी से। भाई कितनी बढ़िया बात उन्होंने बताई कि आपके जो पेट्स है, आपके आस-पास जो एनिमल है, सिर्फ उतना ही नहीं, नेचर है, पेड़-पौधे यहाँ तक कि धरती से लेके बादल तक, जितना कुछ भी नेचर है वो सब आपको सुनते हैं। बस आपको उनसे थोड़ा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इस बात पे आपको सबसे पहले तो श्रद्धा रखनी चाहिए कि हम किसी भी नेचुरल चीज से जुड़ सकते हैं। श्रद्धा होगी तो अपने आप आपको आंसर भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़े और पॉडकास्ट आखिरी तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।